तो शिक्षा की काशी में शिक्षा का महोत्सव हो रहा है। आप पीछे आवाज में सुन पा रहे हो कि मेरे साथ डॉक्टर स्वाति विजय मैम है। मैम, सबसे पहले ये बताइए, जो भी थॉट्स थे दिमाग में कि ये चीजें बच्चों को, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है, क्या सेटिस्फाइड है उससे? जो भी अंदर हुआ, डिबेट हो रहा था, बहुत अच्छे से पॉइंट्स रखे गए। बेसिकली हम पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहे थे कि बच्चों को कैसे समझाएं या पेरेंट्स के कैसे अपनी बात पहुंचाएं कि अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सोचना है तो किस तरीके से सोचना चाहिए। मैंने 2 डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, एक जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन था, एक मेजर, जहाँ पर हम कई बार बच्चे एज अ 10th के स्टूडेंट जब हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो हम कई बार बायस्ड हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड मैथ्स में गया है तो शायद मुझे भी मैथ्स में जाना चाहिए, या फिर बायो में गया है तो उधर जाना चाहिए। हमें एज अ स्टूडेंट, हमें एज अ बच्चा, हमें अपने स्किल सेट को समझना चाहिए। क्या मेरी मेमोरी पावर अच्छी है या मेरी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है? अगर मेरी मेमोरी पावर अच्छी है तो आई एम बेटर टू गो फॉर मेडिकल स्ट्रीम। अगर मेरी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, मेरी कैलकुलेशंस अच्छी है, तो मुझे शायद आईआईटी की तरफ या मैथ्स की तरफ जाना चाहिए, वेदर इट इज़ कॉमर्स और मैथ्स। तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग हमें हमारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। शायद हमने वहाँ पर भी यही बात कही है, और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे का स्किल सेट देखिए आप पहले कि वो किस में अच्छा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखिए कि किस में अच्छा है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। और इसके साथ में मैम डॉक्टर वर्सेज इंजीनियर का चला था तो हमने देखा बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे गए। फिर ओलंपियाड की भी बात आई थी और बहुत वास्ट था जैसे आपने बताया, तो उसको लेके क्या लग रहा है कि जिस तरह से डिलीवर किया गया और जो जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? और थोड़ा और बताना चाहेंगे ओलंपियाड के लेके? बेसिकली ओलंपियाड अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि कौन कौन से ओलंपियाड देने चाहिए, कब देने चाहिए, कौन सी क्लास से शुरू करने चाहिए, मैं किस ओलंपियाड को दे सकता हूँ या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में बताना थोड़ा सा मुश्किल था, बट हमने कोशिश करी कि हम कंसाइज करके बता पाएँ। ओलंपियाड, हमारा मानना है कि ओलंपियाड बहुत नेसेसरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेप है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने के लिए। आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ओलंपियाड से, तो जब अगर आप ओलंपियाड करते हैं तो आपकी प्रेशर हैंडलिंग इन द टर्म्स ऑफ कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर उस टाइम लिमिट में उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, आपको OMR फिलिंग करनी है, आपको पैन इंडिया या वर्ल्ड वाइड बच्चों के साथ परफॉर्म करना होगा। तो ये पहली सीढ़ी होगी जहाँ पर वो कंपटीशन वर्ल्ड में घुसता है, एंटर करता है। सो ऑब्वियस ही बात है कि ओलंपियाड देना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, बच्चे के लिए आगे के पाथ खुलते हैं कि वो आगे जाकर बहुत अच्छी स्ट्रीम्स को चुन सकता है। जी, बहुत सारे बच्चे जो अभी तक वीडियो पर नहीं पहुंचे होंगे, जो शिक्षा का महोत्सव मोशन ने ऑर्गेनाइज किया है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास आपका वीडियो पहुंच रहा है, जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, जिसमें अलग अलग वेरी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है एट लेंथ? बेसिकली सबसे पहले तो मोशन फैमिली को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा या ऐसा कुछ किया जो शायद ही शिक्षा में जगत में पहली बार हो रहा है। टॉपिक्स लिए हैं, उनमें वर्सेस करवाया कि कौन सी चीज़ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चे को सोचने पे मजबूर किया है, पेरेंट्स को सोचने पे मजबूर किया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो ये बहुत अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मेरा कहना है, मेरा मत ये है कि हर स्टूडेंट और हर पेरेंट इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आपके मन में जो भी द्वंद्व चल रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे इसको लेकर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।